Hello, my dear students. Uh, Today I will teach you English. And what is our topic? Our topic is tense. So, what is tense? Tense, we can denote tense is equal to time. टेंस क्या होता है? टेंस को हम टाइम से डिनोट कर सकते हैं, मतलब कि टेंस किसी कार्य या अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। अब ये तो टेंस की बात हो गई कि टेंस यानी टाइम। अब कितने टाइप के होते हैं ये? देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, मेजर टाइप, ओके, लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. Now we can further divide it into 4 parts. Each tense, okay, ध्यान रखिएगा, हर टेंस का जो पार्ट होगा ना उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में और इसके सारे सब डिवीजन के बारे में. ओके, सो व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस में हम बात, आपको पता ही है कि हम वर्तमान काल की करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे प्रेजेंट में हो रही होती हैं उनकी करते हैं. पास्ट में हम अपने भूतकाल की बात करते हैं और फ्यूचर में हम अपने भविष्य काल की बात करते हैं. इतना तो आप लोगों को क्लियर है ही. अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मैंने आपको जैसे इसके 4 टाइप्स बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे. जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं ना बच्चों, तो हम टेंस को क्या करते हैं, उसका पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं और इंट्रोगेटिव पार्ट देखते हैं, राइट. तो अभी हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव की बात करेंगे. तो पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस का यूज़ और प्लस ऑब्जेक्ट. अभी मैं इसको आगे बताऊंगी कहाँ पर हमें एस और ई एस का यूज़ करना चाहिए वर्ब के साथ और कहाँ पर नहीं. ठीक है. उसके बाद हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर आता है नेगेटिव का, जिसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की. तो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. उसमें हम डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अभी हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए बच्चों, जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है ना, वो आपको पता है कहाँ लगाना है. कोई बात नहीं, आई विल टेल यू. देखिए, जो एस और ई एस है, राइट, इसको हम जो भी सिंगुलर नाउन होंगे, हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, उनके साथ लगाएंगे, लाइक ही, शी, इट. और जो हमारा डू होगा उसको हम प्लूरल के साथ लगाएंगे, लाइक आई, वी, यू एंड दे के साथ. अभी हम जो पॉजिटिव है उसका एक सेंटेंस बनाते हैं. उसका सेंटेंस क्या है? सो द सेंटेंस इज ही सिंग्स अ सॉन्ग. मीन क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि वह गाना गाता है. वी हैव अनदर सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 2 इज दे सिंग अ सॉन्ग. वे गाना गाते हैं. तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है यहाँ पर. देखिए बच्चों, ही सिंग्स अ सॉन्ग में जो ही है वो क्या है, ये सिंगुलर है. एंड दे सिंग अ सॉन्ग में दे क्या है, प्लूरल है. यानी यहाँ पर हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, राइट. तो आपने देखा, हमने सिंग जो हमारा वर्ब है ना, उसके साथ एस ऐड किया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, बट प्लूरल के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे. सेम अप्लाई विद द डू एंड डस. ठीक है. लाइक अगर हम सपोज कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, शी डज नॉट कुक द फूड. वो खाना नहीं बनाती है. तो शी क्या है? शी इज़ अ सिंगुलर. तो शी डज नॉट कुक द फूड. सेकेंड सेंटेंस, दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट. वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं. तो दे के साथ सेम वी कैन अप्लाई विद द वी. वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट. तो वी क्या है? प्लूरल है. सो हेयर वी विल अप्लाई डू एंड सिंगुलर के साथ हम क्या अप्लाई करेंगे?
डज। ओके, इसी की तरह जैसे मैंने आपको पॉजिटिव बताया है, इसका एग्जांपल नेगेटिव दिया है। अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं सिंपल प्रेजेंट का, तो क्या होगा? वॉट ही नोज़ अबाउट यू। अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या होना चाहिए? वॉट डज़ ही नो अबाउट यू। ठीक है, डज़ ही नो अबाउट यू, डू यू नो अबाउट हिम, लाइक दैट। तो दिस इज़ अ सिंपल वे टू ट्रांसलेट इट। ओके, सेम अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम फर्दर 4 स्ट्रक्चर बताएंगे, लाइक अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। तो इनका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स मेक अ सेंटेंस हियर। Like I am going to the market. So I is a plural. I के साथ आपको पता ही है हम यहाँ पर am का यूज़ करेंगे, going to the market. Now talk about the negative sentences. नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। शी इज़ नॉट मेकिंग फूड। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क। सो इज ही राइटिंग अ लेटर। इसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि कोई भी काम है प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि काम होता है, ठीक है, अभी होता है, लेकिन कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आप कुछ इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा और कल हम मिलते हैं इसके प्रैक्टिस के साथ और आगे के सेंटेंसेस, आगे के टेंसेस के साथ। टिल देन बाय बाय।